हाँ भाई, हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीरीज कहिए। तो उसमें एन टर्म तक का सम पढ़ चुके हैं, उस पर प्रॉब्लम भी बना चुके थे। अब जीपी में इन्फिनाइट सीरीज रहेगा, दैट मीन्स टर्म इन्फिनिटी तक जाते हुए रहेगा, तो उसका सम पढ़ते हैं। लिखे हैं प्रूफ दैट द सम ऑफ एन इन्फिनाइट जीपी। जीपी कहाँ तक है? इन्फिनाइट जीपी विथ फर्स्ट टर्म ए, जिसका फर्स्ट टर्म ए है, एंड कॉमन रेशियो आर, जहाँ आर का वैल्यू जो है 1 से छोटा और -1 से बड़ा, मतलब आर का वैल्यू 1 और -1 के बीच में ही लाई करता है, उसी के लिए होता है इन्फिनाइट टर्म का सम। जीपी में यदि आर का वैल्यू इन्फिनाइट 1 से ज़्यादा हो तो उसका सम डायरेक्ट हो जाएगा इन्फिनिटी, उसका कोई फार्मूला नहीं हो तो डायरेक्ट इन्फिनिटी हो जाएगा। हम लोग के जानना है कि आर का वैल्यू 1 और -1 के बीच में यदि होगा तभी जीपी में इन्फिनाइट टर्म का सम निकल सकता है। तो देखिए कैसे समझना है, सो देखिए। पहले लिखेंगे वी नो दैट, इजी है। वी नो दैट एन इज इक्वल टू मीन्स एन टर्म का सम। जीपी में आप पढ़े हैं ए 1 माइनस आर टू दी पावर n बाई 1 माइनस आर। कब? जब r का वैल्यू 1 से छोटा हो तब। तो यहाँ जो लिए हैं r का वैल्यू एक्चुअली 1 से छोटा लिए हैं, तो इस फार्मूला को इस्तेमाल कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझा जाए। आर का वैल्यू कहता है कि 1 से छोटा, तो मान लेते हैं कि आर का वैल्यू आप कंसीडर कर लीजिए कि 1/5 है। कितना है? 1/5 है, जो कि 1 से छोटा है। अब देखा जाए, इस पर यदि पावर 2 दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर मीन्स 1/5 स्क्वायर। इस पर पावर 4 दे देते हैं तो 1/5 टू दी पावर 4, दैट मीन्स 1/5 टू दी पावर 4। इसी तरह से इस पर पावर यदि 10 दे देते हैं तो 1/5 टू दी पावर 10, दैट मीन्स 1/5 टू दी पावर 10। अब इस तरह से ध्यान दिया जाए, आर पर पावर ज्यों ज्यों बढ़ते जा रहा है उसका वैल्यू डिक्रीज करते जा रहा है, घटते जा रहा है। देखा जाए, आर पर पावर यहाँ 2 दे दिए तो 1/25 हो गया, तो 1/25 1/5 की अपेक्षा डिक्रीज कर रहा है, छोटा है। इस पर पावर 4 दे दिया तो और हो गया 1/5 के पावर 4, मतलब 625 है, तो ये और हो जाएगा, इससे भी छोटा होते जा रहा है। और पावर ये बड़ा दे रहा है तो ये पावर छोटा होते जा रहा है, इसका वैल्यू छोटा होते जा रहा है। दैट मीन्स आर का पावर यदि इंक्रीज हो रहा है तो उसका वैल्यू जो हो रहा है वह डिक्रीज करते जा रहा है। क्या करते जा रहा है? डिक्रीज करते जा रहा है। इसका मतलब आर टू दी पावर यदि n दे दें तो यहाँ हो जाएगा 1/5 टू दी पावर n, दैट इज 1/5 टू दी पावर n। अब यहाँ n को हम लोग की कहाँ तक जाना है? इन्फिनाइट टर्म तक। नंबर ऑफ टर्म कितना है? इन्फिनाइट है। तो जब इन्फिनाइट तक जान रहा है तो इसको यदि हम लोग n यहाँ लिखना पड़ेगा, व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी। देखा जाए, इस जैसे जैसे इसका पावर बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे इसका पावर घटते जा रहा है। यह इंक्रीज यदि कर रहा है तो यह डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि आर का वैल्यू जब भी लेना है तो 1 से छोटा। अब जब यह वैल्यू जब इन्फिनाइट की ओर जाएगा, इसका मतलब इसका रिजल्ट तो छोटा होते होते 0 की ओर जाएगा। दैट मीन्स दैट इज, इसका मतलब हो गया कि आर टू दी पावर n जो जाएगा वह 0 की ओर जाएगा। कब? जब n इन्फिनाइट की ओर जाएगा तब। तो आप n टर्म का सम तो ही जान रहे हैं, पिछले क्लास में यही सब पर हिसाबे हम लोग बनाए हैं, थ्योरी भी डिराइव किए हैं। तो यहाँ जब n इन्फिनाइट तक लेना है तो n के प्लेस पर जब इन्फिनाइट लेंगे तो यह तो r टू दी पावर n तो हो जाएगा 0।
आर टू दी पावर एन हो जाएगा 0। तो यहाँ लिख दिया जाए, वहाँ डिराइवेशन के बाद वो तो समझाने के लिए किए थे, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर टू दी पावर एन इन 0, 1 माइनस आर, ए इंटू 1 ए बाई 1 माइनस आर। एस इन्फिनिटी का सम आपको निकल गया, एस इन्फिनिटी का सम निकल गया। तो इस फार्मूला को आपको हमेशा याद रखना होगा कि इन्फिनाइट टर्म का सम जो होता है वह ए बाई 1 माइनस आर होगा। क्या होगा? ए बाई 1 माइनस आर होगा। अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखा जाए, सम करना है, मान लेते हैं कि 1 है, 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, डॉट इन्फिनाइट तक जा रहा है। एन तक नहीं जा रहा है भाई, कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो इन्फिनाइट तक जब जा रहा है तो देखा जाए हम लोग फार्मूला एस है जीपी में जी, जीपी में जहाँ ए इज इक्वल टू 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, इससे डिवाइड करेंगे 1/2, इससे डिवाइड करेंगे 1/2। इसका मतलब 1/4 हाँ 1/2। तो आर जो आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो देखा जाए एस इन्फिनिटी का सम, यही फार्मूला देखे हैं। तो एस इन्फिनिटी का जो फार्मूला हो गया उस पर बैठा दिया जाए, ए बाई 1 माइनस आर। ए का वैल्यू आपको 1 है, आर है आपको 1/2, तो यहाँ और हो जाएगा 1 माइनस 1/2, ये पलट करके हो जाएगा 2। मतलब इस टोटल को जब जोड़िएगा इन्फिनाइट तक तो मात्र सम आएगा कितना? 2। कितना आएगा? 2 आएगा। चूँकि इसके बाद ही बहुत छोटा होते जा रहा है भैया, तो फिर डिसमल में जब 1 में ऐड होते जाएगा ना तो मैक्सिमम जा करके सम उसका कितना होगा? 2 होगा। तो ये तो हो गया। अब एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, आईआईटी में आ चुका है। अब ईयर तो याद नहीं है, लेकिन बोर्ड पर ही 1 ही मिनट में बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, 1/2 2/4 3/4 3/4 7/9 7/9 प्लस 15/16। इसमें एक्चुअली एन टर्म का सम है, इन्फिनाइट तक का नहीं है, एन टर्म्स तक का सम बताना है। तो देखिए ऐसे या एपी में नहीं दिखाई दे रहा और ना जीपी में है, और एचपी तो अभी हम लोग जानबे नहीं करते हैं। तो अब इतना जितना जानते हैं उसी पर दिमाग। देखो भाई आईटी का क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ अलग से सोचना जरूर रहेगा। थोड़ा सा सोच लिया तो तुम राजा हो गया भाई। तो देखो ये क्या करना है, सो देखो यह एपी इससे डिवाइड कीजिएगा, इससे डिवाइड कीजिएगा, इससे डिवाइड कीजिएगा तो कॉमन रेशियो इक्वल नहीं आ पाएगा। घटाइएगा तो पर भी इक्वल नहीं आएगा। तब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। देखो भाई इसको लिखते हैं, 1/2 को लिखते हैं 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2। 3/4 को देखो भाई कैसे लिखते हैं, 1 माइनस 1/4, 4 में से बन जाएगा 3/4 प्लस 1 माइनस, यहाँ 7 नहीं 8 है, 8 है, 1 माइनस 1/9, 9 में से बन जाएगा 8/9। यहाँ लिख दिया जाए 1 माइनस 1/16, सोल्व किएगा 15/16 हो गया। डॉट एन टर्म्स तक चला गया। अब देखा जाए यहाँ पर लिख देते हैं, हो जाएगा। ऐसे समझिए 1 1 1 1 1 टोटल पॉजिटिव वाला को एक साथ रखिएगा। एन गो टर्म है, 2 गो 1 1 के जोड़िएगा, 2 3 बार जोड़िएगा, 3 एन बार जोड़िएगा, एन हो जाएगा। वो टोटल को 1 1 1 को इकट्ठा मैंने कर दिया, जोड़ भी दिया, एन आ गया। इसके बाद सेकंड में जो आएगा सम में माइनस है, क्या है? माइनस है। तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा
तो बचेगा 1/2, 1/4, 1/9, इस तरह से 1/16 डॉट। ये जी यहाँ 1 मिनट, यहाँ है 7/8 है जी, रुकिए, यहाँ ऐसे नहीं तो सिरजे गड़बड़ा जाएगा, 7/8 है। यहाँ हो जाएगा आपको 1/8, 1/16 और n टर्म्स तक जा रहा है। अब देखा जाए, यह आ गया जीपी में, क्या आ गया, जीपी में आ गया। तो जीपी के अनुसार इसका सम कर दिया जाए। जीपी में इन्फिनाइट नहीं, n टर्म के सम पर ही बैठेगा। ए इज 1/2, 1 माइनस आर। अब यहाँ देखिए जा, आर का वैल्यू 1/2 आएगा तो यही फार्मूला लगेगा 1 माइनस आर टू दी पावर बना 1 माइनस 1/2 टू दी पावर n। 1 माइनस आर मीन्स 1/2। देखो भाई, 1 में से 1/2 घटेगा तो बचेगा 1/2। ये टोटल मिलकर इसको काट दिया तो ये हो गया n माइनस में लिखा जाए ब्रैकेट में यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, इसी को आपको दे दिया गया था। तो आपको इस क्वेश्चन को सीख गए और आगे सिखाते हैं, तब तक आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। हाँ भाई, आगे आइए देखा जाए क्वेश्चन। इस सीरीज का जोड़ना है आपको इन्फिनाइट तक। क्या जोड़ना है, इन्फिनाइट तक। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इन्फिनाइट तक जोड़ना रहेगा तो यह स्पष्ट है कि वह जीपी में आएगा ही। ऐसे जीपी चेक किया जाए, इससे इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4√2 को 8 से डिवाइड कीजिएगा, ये 2 बार में कटेगा, इससे √2 बार में कट जाएगा। मतलब 1/2 जो आएगा वह कॉमन रेशियो आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1/√2 आएगा, इससे इसको भी डिवाइड कीजिएगा तो 1/√2 आएगा। तो ए मालूम है और आर मालूम है, ए मालूम है और आर मालूम है। तो ए इज इक्वल टू आपका 8 है और आर इज इक्वल टू 1/√2 है, आर इज इक्वल टू 1/√2 है। एस इन्फिनिटी जान रहे हैं, एस इन्फिनिटी जान रहे हैं, a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर। ए का वैल्यू 8 है, आर हो गया आपको 1/√2, 1/√2। तो इसको और एलसीएम ले लिया जाए, 8 तो रहेगा ही, यहाँ √2 एलसीएम हो जाएगा, ये √2 माइनस 1, ये √2 ऊपर चला जाएगा, 8√2/√2 माइनस 1। अब ऐसे निचला इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, इसको नेशनलाइज कर दीजिए। दैट मीन्स नीचे वाला का जो साइन है यहाँ प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हो जाएगा 8√2 प्लस 1, a माइनस बी, ए प्लस बी पर हो रहा है भाई, a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1। तो ये आ गया, देखा जाए इस 8√2 को √2 से गुना कर देंगे तो √2, 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा, प्लस 8√2/2 में से 1 गया 1। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। तो आगे और बताते हैं, तो ठीक है। हाँ, आगे क्वेश्चन देखा जाए। 2/5, 3/5 स्क्वायर, 2/5 क्यूब, 3/5 टू दी पावर 4 इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो देखा जाए, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो नीचे वाला तो कटेगा लेकिन ऊपर वाला कटेगा नहीं। इससे इसको भी डिवाइड कीजिएगा तो नीचे वाला तो कटेगा, ऊपर वाला कटेगा नहीं। इसका मतलब यह जीपी में तो नहीं है, इसका मतलब यह जीपी में है नहीं, एपी में भी तो नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि देखा जाए, अल्टरनेट को एक साथ ले लीजिए, इसको और इसको एक साथ ले लीजिए, ऐसे ये ऐसे जा रहा है एक्चुअली। तो देखा जाए 2/5 और 3/5 टू दी पावर 3, इस 2 इस तरह से ही जा रहा है। फिर आगे लिखना चाहिएगा तो 2 बढ़ा है, इसके आगे लिखना चाहिएगा तो
2/5 ऊपर में पावर 2 बढ़ते जा रहा है, इस तरह से है डॉटेड डॉट। अब 3 जिसमें ऊपर है उसको एक साथ लिख लिया जाए। 3/5 स्क्वायर 3/5 5 पर पावर यहाँ भी 2 बढ़ते जा रहा है, आगे लिखना चाहिएगा तो हो जाएगा 3/5 अब देखा जाए यह सीरीज जो है वह इन्फिनाइट तक है। इन्फिनाइट को कभी भी 2 पार्ट में बांटिएगा तो उसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स जो जाएगा वह इन्फिनाइट जाएगा। आप उसको ऐसे समझिए, एक बोरा चावल ले लीजिए, एक बोरा चावल को तो आप काउंट नहीं कर पाइएगा, उसको इन्फिनाइट कह दीजिएगा। उसको 2 पार्ट में बांट दीजिए, हाफ हाफ बोरा कर दीजिए, तो पर भी तो चावल को काउंट नहीं कीजिएगा, उसको भी तो इन्फिनाइट ही कहिएगा। मतलब इन्फिनाइट को 2 पार्ट में बांटते भी हैं तो दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स जो जाएगा वह इन्फिनाइट ही जाएगा। क्या जाएगा? इन्फिनाइट ही जाएगा। तो देखा जाए यह जीपी में है भाई, यह जीपी में है, यह भी जीपी में है, जिसमें इसमें फर्स्ट टर्म जो है वह 2/5 है और r जो है वह 1/5 स्क्वायर आ रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ जो a जो है वह 3/5 स्क्वायर है और r जो है 1/5 स्क्वायर है। तो दोनों को ऐड कर दिया जाए। इसको जब ऐड करेंगे तो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं a/1 - r, इस पर बैठा दिया जाए। a = 2/5, 1 - r 1/5 स्क्वायर मीन्स 25 कह दिया जाए, प्लस इसको जोड़ दिया जाए। a = 3/5 स्क्वायर, 3/5 स्क्वायर 1 - r मतलब दिस। तो ये हो गया 2/5, यहाँ 25 में से एक जगह 24, 24/25, 25 ऊपर हो जाएगा, नीचे 24, प्लस यहाँ 3/25, ये 25 यहाँ भी हो जाएगा 25/24, ये और एक कटेगा, ये कट करके 5 हो गया। ऊपर हो गया 10/24 और यहाँ हो जाएगा 3/24, 24 एलसीएम 13/24। ये हो गया भाई आपका आंसर, ये हो गया आंसर। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताते हैं, लिखते हैं तो समझाते हैं। हाँ, आगे क्वेश्चन देखिए। कहता है कि द सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी 6, मतलब एस इन्फिनिटी का वैल्यू दिया हुआ है 6, इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 8, ए दिया हुआ है 2, टर्म इज 2, फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। आर आपको फाइंड करना है, आर आपको फाइंड की करना है। देखा जाए एस इन्फिनिटी का वैल्यू दिया हुआ है 6, ए दिया हुआ है 2, आर पूछ रहा है कि क्या होगा, आर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आर इज व्हाट। अब एस इन्फिनिटी का फार्मूला तो आप जान रहे हैं, a/1 - r, इसका वैल्यू 6 है और a मालूम है 2, तो a के प्लेस पर 2 बैठा दिया जाए। 2/1 - r = 6, इससे ही कटेगा 3 बार में। तो और हो गया 1 3 - 3r, 3r इधर आएगा पॉजिटिव हो गया, 1 उधर जाएगा तो 3 - 1, तो 3r = 2, दैट मीन्स r = 2/3, r = 2/3। तो जीपी का क्वेश्चन तो करीब करीब हो गया, इन्फिनाइट टर्म का भी सम। अब हम लोग इसके बाद एक और लैंग्वेज क्वेश्चन है, देखते हैं, टाइम बचल होगा तो बताएंगे।
हेलो भाई, देखा जाए क्वेश्चन देख के हंसिएगा नहीं, इजी है, हड़बड़ाइए मत। कहता है कि वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर। वन साइड जिसका 24 सेंटीमीटर है, इसका मतलब तीनों साइड 24 20 24 ही है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वह इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो पहले इसको समझा जाए थोड़ा सा। ये ईच साइड कहता है कि एक साइड 24 सेंटीमीटर है तो इक्विलेटरल है, तो तीनों साइड 24 24 24 सेंटीमीटर होगा। यह भी 24, यह भी 24, यह भी 24। फिर कहता है कि दी मिड पॉइंट्स ऑफ इस साइड आर ज्वाइंट फ्रॉम अनदर ट्रायंगल। इसका और इसका मिड पॉइंट यहाँ ले लीजिए जाए। इसका और इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा, इसका मिड पॉइंट वहाँ होगा। इसको मिलाने से पुनः यह कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा। कैसे बनेगा बताते हैं। फिर कहता है अनदर ट्रायंगल हुज मिड पॉइंट्स इन टर्न आर ज्वाइंट टू फॉर्म स्टिल अनदर ट्रायंगल। फिर उसको मिड पॉइंट को मिलाने से पुनः एक ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, अनदर ट्रायंगल। तो देखा जाए, पुनः इसको मिड पॉइंट यहाँ ले लिया जाए, ए इस तरह से। द प्रोसेस कंटिन्यूअस इंडिफिनिटली। प्रोसेस को बढ़ते करते जाना है, जितना तक संभव ट्रायंगल बनेगा उसको हाफ का साइड काट काट के ट्रायंगल बनाते जाना है भाई। तो पुनः इसको मिड पॉइंट को काटेंगे तो ट्रायंगल बनेगा। डॉटेड डॉट से दे देते हैं इस तरह से। फिर इसका जो संभव होगा, फिर इसके मिड पॉइंट को ऐसे काटने से अब इसके अंदर फिर कटेगा। इस तरह से छोटा छोटा ट्रायंगल बनेगा। तो जितने भी ट्रायंगल्स बन रहे हैं वो टोटल का परिमीटर बताना है। तो परिमीटर बराबर तो आप जान रहे हैं तीनों साइड का सम। बड़ा जो ट्रायंगल होगा उसका परिमीटर होगा 24 24 24, मतलब 3 गुना 24 24 तिया 72। अच्छा, इसका तो परिमीटर मालूम हो गया, चूँकि ईच साइड 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर है, जो भी है सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। अब यहाँ देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगा सो देखा जाए। अच्छा, एक 9th 10th का एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी बताते हैं। देखा जाए, किसी भी ट्रायंगल के साइड को मिड पॉइंट को मिलाने से, मान लेते हैं कि और दो साइड को मिड पॉइंट को मिलाने से जो लेंथ जो आएगा वह इसका पैरेलल आता है। जो लाइन बनेगा इसका पैरेलल होता है और इस साइड का ही हाफ होता है। तो जब 24 है तो यह स्पष्ट हैगा कि 12 होगा। ये 12 होगा, ये भी 24 तो ये भी 12 होगा। मिड पॉइंट को मिलाने से ये 12 हो जाएगा। तो पुनः इसको मिड पॉइंट को मिलाने से ये जो बनेगा वह 666 होगा, 666 होगा। फिर ये डॉटेड डॉट वाला का 3 3 3 होगा। फिर उसको अंदर वाला को मिलाइएगा तो 1.5 1.5 1.5 होगा। फिर 1.5 का हाफ होगा। उसको जितना छोटा करते जाइएगा वो होते जाएगा। कहाँ तक करना है? इनफाइनाइट तक। तो देखा जाए इजी हो गया। आप समझ गए तो इजी, एकदम इजी हो गया। देखा जाए, पहला जो ट्रायंगल होगा उसका परिमीटर हो जाएगा P बराबर लिख देते हैं 3 × 24, चूँकि तीनों साइड का जोड़ेंगे तो 3 × 24 कर देंगे। दूसरा का जो होगा 12 12 12, तो 3 बार 12 जोड़ेंगे तो 3 तो आप कॉमन ले लिए, तो इसको लिख लिया जाए 12। फिर बचेगा 6 6 6, तो 3 तो कॉमन ले लिए, ये हो गया 6। फिर 3 डॉटेड डॉट, कहाँ तक जाना है? इनफाइनाइट तक जाना है। कहाँ तक जाना है? इनफाइनाइट तक। तो देखो भैया, क्वेश्चन भले बड़ा था लेकिन कितना इजी वे में बन गया सो देखिए। यह जीपी में है जी, क्या में है? जीपी में है, जहाँ फर्स्ट टर्म आपका 24 है और इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, जो कि कॉमन रेशियो 1 से छोटा है। तो इसका सम जब करेंगे तो फार्मूला पढ़े हैं a/1 - r दिस। तो हो गया 3 × 24, ये बचेगा 1/2।
2 पलट के ऊपर जाएगा, 6 इंटू 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 144। अभी तो निश्चित है कि ये स्क्वायर सेंटीमीटर में हो जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर में हो जाएगा, क्योंकि साइड जो था वह सेंटीमीटर में था, तो परिमीटर ना है जी, एरिया नहीं ना है, सेंटीमीटर में ही रहेगा। ठीक, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल सीरीज। क्या पढ़ेंगे? स्पेशल सीरीज। तब हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कुछ एक्सप्लेनेशन करेंगे। ऐसे अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन विशेष चीज़ कहीं नहीं आता है क्वेश्चन, लेकिन बीच बीच में कहीं क्वेश्चन देता है, इसलिए उसका कंसेप्ट तो दे ही देंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग सम ऑफ स्पेशल सीरीज पढ़ेंगे, इसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आएंगे। ठीक है, थैंक यू। और आप लोग सब्सक्राइब करते चलें, और ठीक है।